am not SEBI registered analyst. The information provided here is for education purposes only, will not be responsible for any of your profit and loss. Consult your financial advisor before taking any decisions. तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीक का वीकली एनालिसिस। और लास्ट वीक में जो परफॉर्म करा था एक बार वो भी देख लेते हैं। हम लोगों ने जो लेवल्स ड्रॉ करे थे उसने कैसे परफॉर्म करा, और इस वीक में क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रोल प्ले कर सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। ठीक है, ठीक है। तो दिस इज द लेवल, वीकली लेवल जो हम लोगों ने निकाला था। जैसा मैंने कहा था, मार्केट ने इन्हीं लेवल से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया और एक क्लोज भी हमारे ही लेवल्स पे आया है मार्केट, राइट। तो निफ्टी में जैसा हम लोगों ने एज्यूम करा था, मार्केट ने उन्हीं लेवल्स पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया है, राइट। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो कि जो लेवल्स हम लोगों ने निकाले थे ऑलमोस्ट सबने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा है, ठीक है। तो एनीवेज अब चलते हैं हम लोग इस वीक के एनालिसिस के लिए कि इस वीक में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से लेवल्स होंगे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या रखनी है। ठीक है, तो अभी इस वीक में जिस तरीके की मोमेंटम हमें देखने को मिली है, तो नेक्स्ट वीक में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में डाउनवर्ड साइड रैली होनी चाहिए। मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है अब यहां से, राइट। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक के पहले लेवल्स को समझते हैं। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नेक्स्ट वीक के लिए यूज करने में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी यूज करेंगे हम लोग टिल द मोमेंट कि मार्केट के स्ट्रक्चर में जब तक कोई चेंज नहीं आता। और एक बार मार्केट की मोमेंटम में अगर कोई चेंज आ गया, मार्केट ने स्ट्रक्चर बदल दिया अगर, तो फिर हम लोग बाइंग ऑन डिप्स यूज करेंगे। अब तो रही बात कि इस वीक में हमें क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स, हमें नेक्स्ट वीक में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें मिल सकता है ये ढूंढने की, राइट। तो ये चीज जो है हमें यहाँ से पता चल रही है कि अब जो हम लोगों को नीचे के, पहले नीचे के लेवल डिस्कस कर लेते हैं फिर ऊपर की बात करेंगे। निफ्टी फ्यूचर की चार्ट है, मैं फ्यूचर के लेवल से ही डिस्कस करता हूँ मोस्टली। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वीकली क्लोज, रफली 24,700 के आसपास वीकली क्लोज आया है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जैसा हम लोगों ने देखा है हर बार कि वीकली क्लोज हमेशा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एज ए पिवटल रोल प्ले करता है, एज ए पिवट पॉइंट प्ले करता है रोल, ठीक है। तो 24,700 वुड बी द वेरी इंपॉर्टेंट। उसके नीचे जाते हैं तो रफली में 24,600 के लेवल दिखते हैं, 24,590 से लेके 600 तक। उसके नीचे जाते हैं तो 24,490, उसके नीचे जाते हैं तो 24,390, और उसके नीचे जाते हैं तो 24,290। तो लोअर साइड में अगर हम लोग देखें तो 24,300 के आसपास तक के चांसेस बनते हैं कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। इसके नीचे जाने की संभावना कम दिखती है, लेकिन मार्केट है कुछ भी कर सकता है। तो जब इसके नीचे मार्केट जाएगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे नीचे के लेवल अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग यही लेके चलते हैं कि 24,300 तक लोअर साइड में सपोर्ट रहेगा। ऊपर साइड की अगर बात करें हम लोग, 24,700 से ऊपर जाते हैं तो 24,810, उसके ऊपर जाते हैं तो 24,910, उसके ऊपर जाते हैं हम लोग तो 25,000, 25,020, और उसके ऊपर जाते हैं तो 25,120 जो लास्ट टाइम का हाई था रफली, ठीक है। तो ये लेवल्स हैं जो इस वीक में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब चांसेस हैं कि इस वीक का मार्केट या तो डाउनवर्ड साइड में नीचे की तरफ, मोस्टली स्ट्रक्चर तो नीचे की तरफ बना है तो नीचे की तरफ जाना चाहिए, और नीचे के ही टारगेट मिलेंगे तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज करनी है। तो इन लेवल्स के आसपास जहां कहीं पर भी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को बना सकते हो या अपना वो ले सकते हो, अपना डिसीजन ले सकते हो, या जो भी आप टेक्निकल इंडिकेटर यूज करते हो तो उसके बेसिस पे आप ले सकते हो। अब इसके साथ एक चीज और करते हैं हम लोग, वो ये कि हम लोग मार्केट के
डायरेक्शंस को, कौन सा दिन कैसा रहेगा, सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं ये समझने के लिए कि नेक्स्ट वीक में मार्केट कौन सा दिन कैसा रह सकता है। तो इस वीक के जो सेंटिमेंट्स निकल के आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द डेज सेल ऑन राइज ही शो कर रहा है एस्ट्रोलॉजिकली। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि इसका इस्तेमाल मैं टेक्निकल के साथ करता हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हो। 5 अगस्त को, 6 अगस्त को, 7 अगस्त को सेल ऑन राइज दिखता है, 8 अगस्त को बाई एंड डिप्स है, एंड 9 अगस्त को अगेन सेल ऑन राइज है। तो ओवरऑल पूरा मार्केट हमें ये इंडिकेट कर रहा है अभी के सिनेरियो में कि मार्केट में नीचे की तरफ के टारगेट्स खुलने चाहिए। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि मार्केट में दो दो तरीके के सिनेरियो हो सकते हैं। या तो मार्केट एक छोटे से कॉन्ट्रेक्शन जोन में होगा, तो ये जो जोन होगा मार्केट का, वो रफली ये होना चाहिए। ऊपर में चले हम लोग तो 24,900 से लेकर 25,000 तक, और उसके नीचे की तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो 24,490, यानी कि 24,500। तो ये लेवल में कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए मार्केट का। ठीक है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या रोल प्ले कर सकता है। बैंक निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स, कौन से लेवल से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि लास्ट वीक हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 51,500 के आसपास हमें, 51,318 के आसपास हमें मार्केट को सपोर्ट देना चाहिए। 318 में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट पूरे वीक में मार्केट ने आपको सपोर्ट दिया है, पूरे वीक में सपोर्ट दिया मार्केट। ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, राइट। अच्छा, जब लेबल्स की मैं बात करता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स 80 to 90% ऑफ द टाइम्स तो एग्जैक्ट लेबल्स आते हैं, लेकिन एक्चुअली इस लेबल्स को एज ए लेबल नहीं लेके एक जोन के रूप में समझना है। ठीक है। तो पहले ऊपर की बात कर लेते हैं कि ऊपर कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो वीकली क्लोज है इसका 51,430-35 के आसपास, तो ये इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करेगा ही करेगा। इसके ऊपर जाता है मार्केट तो 720, 725, 51,725, उसके ऊपर जाते हैं तो 52,020, उसके ऊपर जाते हैं हम लोग तो 52,316, और उसके ऊपर जाते हैं तो 52,600। यानी कि अपर साइड में अगर देखें तो मैक्सिमम 52,600 के आसपास की रेंज दिखती है। और अगर लोअर साइड में देखें हम लोग तो क्लोजिंग के नीचे अगर हम लोग आते हैं तो नीचे की तरफ हमें दिखता है 51,140, 150 का लेवल। उसके नीचे आते हैं तो 50,850, उसके नीचे जाते हैं तो 50,562, और उसके नीचे जाते हैं तो 50,270। तो रफली 50,270, 250 का जोन सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। तो इस वीक में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सेल ऑन राइजिंग यूज करनी है, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट के हालात देख के। क्योंकि क्या होता है कि किसी भी स्क्रिप्ट के एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे वीकली टाइम फ्रेम की हम लोग बात करें, एक वीक के सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर रहे हैं, तो किसी भी एक वीक में मार्केट की नॉर्मल कंडीशंस में जाने की जो एक लिमिटेशन होती है वो एक लिमिट होता है, उससे ज्यादा एक्सपैंड नहीं करता है। एक्सपेंशन हो या कॉन्ट्रैक्शन हो, इन दोनों केसेस में तो अभी मार्केट एक्सपेंशन मोड में है, तो चांसेस आर देयर कि ये 50,000 तक नीचे जा सकता है। अगर 50,200 के नीचे जाता है तो मैं उसके नीचे के लेवल अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। दूसरी बात, इसमें सेंटिमेंट एनालिसिस निफ्टी वाला ही काम करता है, इसके लिए अलग सेंटिमेंट एनालिसिस करने की जरूरत है। तो निफ्टी में जिस दिन सेल ऑन राइज है उस दिन बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज ही होता है। ठीक है। इसके अलावा किसी और का कोई सवाल है? ओके, ठीक है। तो फिर आज किसी का कोई सवाल नहीं है? ठीक है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। आई होप कि ये जो सेशंस वीकली करते हैं हम लोग, आप लोगों के काम आता होगा और आप लोग एंजॉय करो करते होगे। थैंक्स, बाय।